6 प्रश्न जो किए थे ऋषियों ने, उनका उत्तर सुखदेव जी महाराज के द्वारा कहे सूत जी महाराज कि यह 6 प्रश्नों का उत्तर हमारे गुरु जी ने बताया था, वह आपसे मैं बताने जा रहा हूं। कहे कि ऋषियों, आपने पूछा था सबसे पहले कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा करना, या भगवान का पूजन करना, या यज्ञ करना, या लाखों का रुपया दान कर देना, या व्रत करना, तपस्या करना? परम धर्म क्या है, यह हमें बता दीजिए। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि परम धर्म क्या है। कहे कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है कृष्ण के चरणों में प्रीति होना। आप, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना कोई न कोई एक इष्ट बनाना ही चाहिए। आप मंदिर में जाएं तो हजारों देवता हैं, सबको पूजिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप किसी एक को बना लीजिए। आप जिसे भी अपना देव समझते हैं, अपने कुल देवता को ही इष्ट बना लीजिए, या भगवान राम को बना लीजिए, दुर्गा मैया को अपना इष्ट बना लीजिए, शंकर बाबा को अपना इष्ट बना लीजिए, नहीं तो हनुमान जी को ही अपना इष्ट बना लीजिए। इष्ट कोई ना कोई एक होना ही चाहिए। कहे कि आप दुनिया के हर देवता का पूजन करें, लेकिन श्रद्धा भक्ति एक में रखना ही चाहिए। कहे कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है कृष्ण के, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति होना। और वह प्रीति कैसा होना? निष्काम। भगवान के चरणों में प्रीति कैसा होना? निष्काम होना। हम लोग क्या करते हैं? भगवान के दरबार में जाएंगे, मंदिर में एक थाली में 2 रुपये का कपूर रहेगा और एक फल रहेगा, थोड़ा मीठा रहेगा, और 2 अगरबत्ती लेकर के और जा करके भगवान के पास दीपक जला देंगे और प्रारंभ कर देंगे कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हम लोग भगवान से क्या कहते हैं कि तन मन धन या सब कुछ है प्रभु आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है, और होना भी चाहिए। भगवान से जो सब कुछ कह देता है ना, भगवान उसकी डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन जो नहीं कहता है, जो सोचता है कि यह सब मेरा है, भगवान भी उसी के ऊपर छोड़ देते हैं, अपना तुम अपना संभालो। लेकिन हम लोग भी कहते हैं तो क्या करते हैं? छल से कहते हैं महाराज कि यह तन मन धन सब कुछ है मेरा है प्रभु, यह सब तो तेरा है, लेकिन जो घर में ताला लगा करके तिजोरी में रखे हैं उसको मत ध्यान दीजिएगा, वह मत देखिएगा, यह मेरा है। घर में जो धान चावल रखे हैं यह मेरा है, जो पैसा छुपा करके रखे हैं यह मेरा है, लेकिन कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। भगवान कहते हैं कि ऐसी भक्ति हमें नहीं चाहिए। या मत कहो, और कहना है तो तन मन धन के साथ कहो। सूत जी महाराज ने कहा कि सच्ची भक्ति करो भगवान से, निष्काम। कभी भी भगवान के यहाँ जाकर के ये नहीं कहना चाहिए है प्रभु हमारा बच्चा जो है कि पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएगा तो हम आपको 1 लीटर दूध चढ़ा देंगे, 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, बतासा चढ़ा देंगे। कभी नहीं। भगवान को खरीदना हो गया। भगवान से कभी तो भक्त कुछ भी मांगता ही नहीं है। जानते हैं प्रहलाद जी महाराज ने क्या मांगा था?
आएगा ना चतुर्थ दिवस के कथा में हम लोग प्रहलाद जी का कथा श्रवण करेंगे परसों। दिव्य कथा है। प्रहलाद जी उतना तपस्या करने के बाद भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो बेटा, जो मांगोगे मैं तुरंत दूंगा। भक्त प्रहलाद ने क्या मांगा था? भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हो तो यही दे दो कि जीवन में हम कभी आपसे कुछ मांगे ही नहीं। आप देना चाहते हो तो यही दे दो प्रभु कि जीवन में हम कभी आपसे कुछ नहीं मांगे। ध्रुव जी ने तपस्या किया और ध्रुव जी को भगवान प्राप्त हुए और भगवान ने कहा कि ध्रुव मांग लो जो मांगना है। अगर इंद्र का इंद्रासन मांगोगे तो तत्काल तुझे मैं अभी का अभी इंद्रासन दे दूंगा। अगर ब्रह्मा का ब्रह्मासन मांगोगे तो ब्रह्मलोक भी तत्काल तुझे मैं दे दूंगा। लेकिन जानते हैं ध्रुव जी ने क्या मांगा? ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हो तो यही दे दो, अपने भक्तों के चरणों का धूल मुझे दे दो। भगवान के चरणों का धूल ध्रुव जी ने नहीं मांगा। ध्रुव जी ने क्या मांगा? भगवान के भक्तों के चरणों का धूल। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर हम मांगते हैं तो यही सोच करके, मांगा किससे जाता है? उससे मांगा जाता है जिसको नहीं मालूम हो। अब भगवान को अगर नहीं मालूम है इसका मतलब यही इसीलिए मांगते हैं ना। हम भगवान से क्यों मांगेंगे? नहीं तो यह सोच के मांगते हैं कि भगवान अंधे हैं, भगवान गूंगे हैं, भगवान को कुछ भी जानकारी नहीं है, भगवान हमारे विषय में कुछ जानते ही नहीं है, तब तो हम मांगते हैं। मांगना तो उससे चाहिए जो नहीं जानता हो, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं और सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। और मांगना है तो भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए। भगवान से क्या मांगना है? भगवान को ही मांग लेना है। पूजन कीजिए तो सूत जी ने कहा कि निष्काम पूजन कीजिए, भजन कीजिए तो निष्काम भजन कीजिए। और भगवान से अगर कुछ मांगने का समय आए तो भगवान को ही मांग लीजिए। भगवान से भगवान को मांग लेना है। कहे कि मनुष्य को सर्वोत्तम धर्म है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति होना। और दूसरा प्रश्न ऋषियों ने किया था क्या? कि श्रेष्ठ देवता कौन है? श्रेष्ठ देवता कौन है जिसे हम भगवान समझ करके पूजे? सूत जी महाराज बता रहे हैं कि श्रेष्ठ देवता कौन है। सूत जी ने कहा कि देखो, निंदा किसी का कभी मत करना। आप मंदिर में जाइए तो मंदिर में अगर 10 देवी देवता हैं तो निंदा किसी का नहीं करना है, पूजन सबका करो। अगर प्रणाम सबका कीजिए, हाथ जोड़ करके माथा पटक करके सबके चरणों में प्रणाम कीजिए, लेकिन भक्ति और भावना कभी भी एक में रखिए। एक ही भगवान को अपना इष्ट बनाइए, जिसका नाम निरंतर लेते रहिए। और यह सोचेंगे कि दुर्गा जी को भी खुश कर ले नवरात्रि में, और मंगलवार को हनुमान जी को खुश कर ले, बुधवार को गणेश जी को खुश कर ले, और गुरुवार को बृहस्पति भगवान को खुश कर ले। तो एक ही साधे सब सधे, एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। सूत जी ने कहा कि जो एक इष्ट बनाता है उसकी नैया पार हो जाती है, उसके जीवन की नैया पार हो जाती है। और जो बहुत सारा देवताओं को अपना इष्ट बना लेता है उसको गजराज के जैसे घंटों जो है भगवान का इंतजार करना पड़ता है। उसको गजराज के जैसे ग्राह्य उसका खून चूसता रहता है, और उसको महीनों सालों और कई जन्मों में भगवान नहीं प्राप्त होते। इसलिए इष्ट एक बनाना है और निंदा किसी का नहीं करना है। तीसरा प्रश्न ऋषियों ने पूछा था कि भगवान का नाम अजन्मा है, क्योंकि वेद शास्त्र कहता है कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो भगवान जन्म कैसे ले लेते? सूत जी ने कहा कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। प्रभु का जन्म नहीं, अवतार होता है। भगवान का तो हर समय हर जगह
अवतार होता है और नाना प्रकार के, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी कच्छप बन के, कभी शूकर बन के भगवान का, कभी नरसिंह बन के, विविध प्रकार का भगवान जब भी भक्तों के ऊपर कष्ट पड़ता है तो भगवान का अवतार होता रहता है। भगवान का भिन्न भिन्न अवतार होते हैं, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता है। तुलसी बाबा ने भी राम चरित्रमानस में लिखा है कि भगवान का अवतार कब कब होता है, कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी। हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी। हो बाढ़हि असुर महाअभिमानी। जब जब होई, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी। और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब इसमें संसार में धर्म का हानि होता है, तब तब भगवान अवतार लेकर के भगवान कहते हैं मैं आ रहा हूं, घबराओ नहीं। जब भक्तों के ऊपर अत्याचार होने लगता है, गौ माता के ऊपर अत्याचार होने लगता है, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होने लगता है, जब पृथ्वी माता के ऊपर अत्याचार होने लगता है, तो भगवान विविध प्रकार का अवतार लेकर के और शरीर धारण करके आते हैं। इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता, क्या होता है? अवतार होता है। भगवान का तो कभी जन्म होता ही नहीं है। और कहे सूत जी महाराज ने कि आप सबने चौथा प्रश्न किया था ऋषिगण कि भगवान के अवतार कितने हैं, तो शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान का मात्र 24 अवतार शास्त्रों में वर्णित है। और इस 24 अवतार का जो श्रवण करता है उसके जीवन का उस दिन तक का सारा पाप जो है नष्ट हो जाता है। सारा पाप उस दिन तक का नष्ट हो जाता है। आप लोग भी श्रवण कर लें वह 24 अवतार भगवान का कौन कौन सा है। भगवान का पहला अवतार जो कल हम सब ने श्रवण किया था, नारद जी महाराज और भक्ति और ज्ञान वैराग्य को जिसने कथा श्रवण कराई थी, भगवान का प्रथम अवतार है। कौन सा? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये 4 भाइयों का प्रथम अवतार है भगवान का। द्वितीय अवतार भगवान का 12 अवतार है। तृतीय संत नारद जी का अवतार है। और चौथा भगवान का नर और नारायण का अवतार है। 5वां भगवान का श्री कपिल देव जी का अवतार है। और 6ठा भगवान का दत्तात्रेय जी का अवतार है। और 7वां भगवान का यज्ञ भगवान का अवतार है। भगवान कहते हैं ना, यज्ञ वै विष्णु विष्णु वै यज्ञ, मैं यज्ञ के रूप में यहाँ प्रकट होऊंगा और यज्ञ के रूप में प्रकट होकर के सारे संसार का कल्याण करूंगा।
तो यज्ञ वै विष्णु विष्णु वै यज्ञ, यह भगवान का 7वां अवतार यज्ञ के रूप में हुआ। भगवान का 8वां जो है अवतार श्री ऋषभ देव जी के रूप में हुआ, 8वां, जिससे जैन धर्म के लोग आजकल कहते हैं ना कि हम सनातन धर्म के नहीं हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना कि हम सनातन धर्म के नहीं हैं। अगर उनसे पूछ दिया जाए कि आपका धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई, ऐसे तो सारे धर्म जो है हमारे सनातन धर्म से ही आया है। यह सारे धर्मों का माता पिता जो है हमारा सनातन धर्म है महाराज। केवल ओम का ले लीजिए, ओमकार को ही, तो ओम में ओ और म, यह 3 अक्षर आता है, ओ और म। ओ से औलाद देने वाला, ओ से औलाद देने वाला, ओ से उसका लालन पोषण करने वाला, और म से मार देने वाला। यह तीनों कौन है? ओ से औलाद देने वाला ब्रह्मा, ब्रह्मा जी जो है कि संसार का उत्पत्ति करते हैं, और ओ से उसका लालन पोषण करने वाले कौन? भगवान विष्णु। और म से मार देने वाले कौन? भगवान शिव। यही तीनों से सारे धर्मों का जो है आगमन हुआ है। जो भी धर्म में लोग बटे हैं, और मुस्लिम भाई भी क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं। उसमें भी 3 ही अक्षर है महाराज, ओ ला ह। ओ से औलाद देने वाला कौन? ब्रह्मा जी। ल से लालन पोषण करने वाला भगवान विष्णु भगवान, और ह से हलाल करने वाला भगवान भोलेनाथ, अल्लाह वही कहते हैं। और क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? गॉड, GOD, गॉड, गॉड कहते हैं ना क्रिश्चियन लोग। तो जी से क्या होता है? जी फॉर जनरेटर। जी से जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर बिजली देता है। जनरेटर जो है कि हमें क्या देता है? बिजली देता है, उत्पत्ति करता है। तो उत्पत्ति करता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। ओ से उसका ऑपरेटर, ओ से ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम क्या है? जब जनरेटर से बिजली आता है तो ऑपरेटर उसे जला देता है, बिजली को बल्ब के रूप में जला देता है, ऑपरेटर जला देता है। तो ये लालन पोषण ऑपरेटर कौन है हमारे देव में? भगवान विष्णु है, विष्णु भगवान है ऑपरेटर। और GOD, डी से डायरेक्टर, और डायरेक्टर का काम क्या है? कि उसको पास कर देता है। यह काम भगवान भोलेनाथ का है, गॉड भी कहते हैं। तो ये ओमकार से ही सारे धर्म की उत्पत्ति हुई। और क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन लोगों से अगर पूछ लीजिए कि आपके धर्म का उत्पत्ति कहां से हुआ, तो उनकी उत्पत्ति यही ऋषभ देव जी के ही द्वारा हुआ है, जो हमारे प्रभु का 8वां अवतार है श्री ऋषभ देव जी का। इन्हीं के द्वारा यह जो है कि धर्म की उत्पत्ति हुई। 9वां भगवान का पृथु महाराज का अवतार है, पृथु जी का अवतार है। और 10वां जो है मत्स्य अवतार भगवान का हुआ। 11वां कच्छप अवतार हुआ। 12वां भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ, जो कि आयुर्वेद का औषधि हम लोग पालन करते हैं। भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतार लिए 12वां। और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। कब? जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था। वह देवासुर संग्राम राक्षसों में और देवताओं में 1-2 दिन थोड़े चला था, 5 वर्ष तक चला था। वह 5000 वर्ष तक चला था। 5000 वर्ष तक वह देवासुर संग्राम चला था। उसमें भगवान जो है कि मोहिनी का रूप धारण करके आए थे। तो 13वां रूप मोहिनी का हुआ। 14वां भगवान का श्री नरसिंह भगवान का अवतार है। 15वां भगवान का वामन अवतार, और 16वां श्री परशुराम जी का अवतार हुआ। 17वां ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी का अवतार हुआ। और 18वां भगवान का आदरणीय हमारे प्रभु श्री राम जी का अवतार 18वां हुआ। और 19वां भगवान का श्री बलराम जी का शेषा अवतार हुआ। 20वां भगवान हमारे कन्हैया का अवतार हुआ, जो कि परसों भगवान का कन्हैया का अवतार का विवरण हम लोग और लीला दर्शन करेंगे। और 21वां भगवान का हरि अवतार हुआ। 22वां भगवान का हंसा अवतार हुआ। और 23वां भगवान का बुद्ध अवतार हुआ। और अभी 24वां भगवान का कली अवतार होने वाला है।
यह 24वां अभी भगवान का कलिक अवतार होने वाला है। कहे कि शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखे तो भगवान का यही 24 अवतार है। इस 24 के अलावा भगवान का कोई अवतार नहीं होता है। और इसमें भी कहे कि इसमें भगवान का 2 जो अवतार होता है या परिपूर्ण अवतार होता है। 2 तो कौन कौन सा? एक राम और कृष्ण का। यह 2 अवतार भगवान का होता है या परिपूर्ण अवतार होता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें राम और भगवान, कोई कहता है कि राम भगवान जो है 16 कला के अवतार थे और भगवान कन्हैया जो है 18 कला के अवतार थे। ऐसा नहीं है। राम और कृष्ण, राम कृष्ण 2 एक हैं, राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन भगवान राम से कोई पूछता था कि अपना पता बता दीजिए, तो यही कहते थे, अयोध्या का राजा दशरथ का पुत्र मैं राम हूं। यही जो भी जितने बार जो है पूछा गया है भगवान राम से, तो इन्होंने कभी भी अपना यह नहीं बताया कि मैं भगवान हूं। लेकिन जब भगवान कृष्ण से पूछा जाता था पता, तो भगवान कृष्ण जो है एक बार नहीं हजारों बार बोले हैं कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। भगवान राम ने कभी बताया नहीं और भगवान कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं। भगवान राम ने कभी नहीं बताया कि मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कभी छुपाया ही नहीं कि मैं भगवान नहीं हूं। इसलिए राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है।